फरजाना जल्दी ले भी आओ पराठे। जी अम्मी आई। अम्मी पराठे वहां रखो और निम्रा राशिद को बुला कर लाओ, उन्हीं को नाश्ता लग गया, जल्दी से आ जाए। मैं क्यों जाऊं उसे बुलाने के लिए? खुद आ जाएगी वो महारानी। शादी को 1 महीना होने को आ गया, इन दावतें नहीं खत्म होती दे रही है। क्या कहा है तूने? क्या कहा है मैंने? कुछ भी तो नहीं। निम्रा नहीं आई? बार बार उसकी मिन्नतें नहीं कर सकता। आना होगा तो खुद आ जाएगी। क्या हो गया है तुझे? मुझे क्या होना है? उसी से जाके पूछे, मैडम साहिबा नौकरी छोड़कर आई हैं। क्या नौकरी छोड़ आई है? अभी घर कैसे चलेगा? लो आ गई। खुद ही पूछ लो, मैडम के तो मिजाज ही नहीं मिलते। निम्रा बेटा, तुमने नौकरी छोड़ दी और मुझे बताया भी नहीं। चलो खैर है, कुछ सोच समझ के ही छोड़ी होगी ना नौकरी। चलो शाबाश, नाश्ता करो। क्या हुआ, नाश्ता क्यों नहीं कर रही? मैं डाल के देती हूँ अपनी बेटी को। अम्मी, आपको तो बहुत शौक है ना अपनी बहू की खिदमत करने का। अब अपना ये शौक आप दिल भर के पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपकी बहू सारा दिन घर पे पड़ी रहेगी। तो चुप नहीं रह सकती? कितनी बार कहा है फजूल में मत बोला कर। इसमें फजूल बात कौन सी है? एक तो बिना जहेज हमारे सर पे मुसल्लत हो गई है, ऊपर से जो नौकरी मिली थी उसे भी ठोकर मार के घर बैठ गई है। बड़ी आई गोल्ड मेडलिस्ट। इतने ही नुक्स थे मुझ में, तो ब्याह के मुझे इस घर में क्यों लेके आए आप लोग? हमारी अम्मी को शौक चढ़ा था किसी और का गुनाह अपने सर लेने का। जबान संभाल के बात करो, कोई गुनाह नहीं किया है मैंने। बजाय इसके कि तुम अपनी खामियां एक्सेप्ट करो, तुम हमें झूठा साबित करने पे तुली हुई हो। आंखें क्या दिखा रही हो? तुम्हारी बारात वापस चली गई थी। एहसान मानो हमारा, हमने अपने कुंवारे भाई की शादी तुम्हारे साथ की है। बजाय एहसान मानने के हमें ही आंखें दिखा रही हो। क्या जरूरत है इतना सब कुछ कहने की? कभी तो समझा करो। नाश्ता भी नहीं करने दिया उसे। ठीक किया, जब तक नौकरी करती थी उसकी जली कटी सुन लेते थे हम। अब तो नौकरी भी नहीं रही, क्यों बर्दाश्त करें हम उसकी बातें? और नहीं तो क्या, सही तो कह रहा है भाई। अरे बेवकूफ, वो समझने की कोशिश करो। प्यार से बात करोगे तो नौकरी पर वापस चली जाएगी। जली कटी इसी तरह सुनाते रहोगे तो हाथ से निकल जाएगी। अरे अम्मी, इससे पहले उसने कौन से हमारे हाथ दौलत से भर दी है? सैलरी मिलने से पहले तो उसने नौकरी छोड़ दी है। तुम दोनों फिक्र मत करो, निम्रा बहुत जल्द इसी नौकरी पर वापस जाएगी। कैसे? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? निम्रा को इसी नौकरी पर वापस भेजोगे। निम्रा अगर इसी नौकरी पर वापस नहीं गई तो मेरा नाम भी सुरैया नहीं है। फरजाना जा जाके ट्रे लेकर आ, मैं उसे नाश्ता देकर आती हूँ। और तुम दोनों भी कान खोल कर सुन लो, जब तक निम्रा नौकरी पर वापस नहीं चली जाती कोई उसे जली कटी नहीं सुनाएगा, समझ गए? जा ट्रे लेकर आ, सुना नहीं? जाओ। जाती अम्मी, नाश्ता भी नहीं करने देती मुझे सही से। कर भला, ओ भला।
बेटा, फरजाना और राशिद की बातों का बुरा मत मानना। मैंने शदीद डांटा है उन दोनों को। आइंदा वो ऐसी बात नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। ठीक ही तो कह रहे हैं वो दोनों। एक तो मैं गुनाहगार, दूसरा आपके एहसानमंद हूं कि आपने अपने बेटे की मुझसे शादी की। जहेज भी नहीं लाई मैं, तो नौकरी भी छोड़ दी। उनकी बातों को दिल पर मत लो। उनकी तरफ से मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ। आप मुझे शर्मिंदा मत करें। एक शर्त पर, तुम सब कुछ भूलकर नाश्ता करोगी। मोमानी, मेरा सच में दिल नहीं कर रहा। आप प्लीज इस वक्त ये यहाँ से ले जाएं। कहाँ ले जाऊं? मेरा मतलब है, रिस्क को ऐसे ना नहीं करती, बरकत नहीं रहती। अब नौकरी भी छोड़ दी तुमने और खाने से भी मना कर रही हो। ये अच्छी बात नहीं है। चलो शाबाश, चलो मेरा बच्चा, खाना खाओ। चलो ना। देखो निम्रा, मैं समझती हूँ वजाहत ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है ठीक नहीं किया, लेकिन तुम भी तो देखो, तुम्हारे एक दिन ना दफ्तर जाने से घर का माहौल कितना खराब हो गया है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो खाने की मेज से उठकर सीधी दफ्तर जाती और वजाहत से कहती, लो मैं दफ्तर वापस आ गई हूं। मर्जी तुम अपनी करना, मगर मेरा एक मशवरा है, अपने फैसले पर गौर करो। क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं अपना रिजाइन वापस ले लूं? देखो बेटा, रोज रोज के तमाशों से तो बेहतर यही है। अब फरजाना और राशिद को मैं कितने दिन मना करूंगी? कितनी बार डांटूंगी? एक बार, दो बार? उनकी जबान तो बंद नहीं कर सकती। देखो, गलत तो वो भी नहीं कह रहे ना। हालात को मजीद बदतर होने से तुम ही रोक सकती हो। वो कैसे, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। अच्छा, नाश्ता करो। चलो शाबाश, मैं अपने हाथों से अपनी बेटी को नाश्ता कराती हूँ। ये लो, खाओ।